Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in resonance. So the chapter that we are reading is magnetic effect of current and EMI, and the topic that today we are going to deal is motor. ठीक है, in motor we will read DC motor. ठीक है ना, देखो आपने सुन रखा होगा डे टू डे लाइफ में मोटर के बारे में. ठीक है ना, मोटर को घर पे आपकी मम्मा बोलती होगी, आपके डैड बोलते होंगे मोटर को ऑन कर देना, मोटर को ऑफ कर देना. ठीक है, फ़ैन को ऑन कर देना, फ़ैन को ऑफ कर देना. ठीक है, तो ये जो फ़ैन में है ना, यहाँ पे भी मोटर लगे हुए हैं. ठीक है ना, तो आप बहुत सारे घर पे जितने भी बहुत सारे इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हो ना, जिसमें मोटर का एप्लीकेशन है. ठीक है, मोटर यूज़ करे जा रहे हैं. तो ये मोटर होता क्या है? ठीक है, तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, मोटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, देखते हो ना आप जाके सपोज वाटर के लिए जो मोटर पंप यूज़ करते हैं. ठीक है ना, वहाँ पे आप जाते हो, स्विच देते हो, स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, इलेक्ट्रिक करंट से वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में वो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो और भी हैं आपके जो घर में ग्राइंडर होगा, ठीक है, मिक्सर होगा. ठीक है, वहाँ पे वो उसमें भी मोटर लगे होते हैं. ठीक है ना, तो मोटर आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, तो उसके पीछे कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके का. जो जनरली हम मोटर यूज़ करते हैं ना, हमारे पास जो मोटर होता है ना, दैट इज़ डायरेक्ट करंट मोटर. ठीक है, सो वी विल डील दैट डायरेक्ट करंट मोटर. ठीक है, जनरली जो हमारे पास मोटर होता है दैट इज़ डायरेक्ट करंट मोटर. तो हमें पढ़ना है डायरेक्ट करंट मोटर के बारे में. ठीक है, तो देखो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, उनके जो पार्ट्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के. ठीक है, नॉर्थ पोल ये देखो कर्व आपको कॉन्केव के शेप में दिख रहा होगा. इट काइंड ऑफ लाइक हॉर्सू मैग्नेट. ठीक है, हॉर्सू मैग्नेट के जैसे हम कॉन्केव शेप में है. ठीक है, कॉन्केव सो दैट की फील्ड की कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बना रहे. ठीक है ना, अब देखो, अब इसके बाद क्या है, ये जो देखो ना ABCD, दिस इज द आर्मेचर. ये सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं. इसके ऊपर ही वाइंडिंग होती है. किसकी वाइंडिंग होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है. ठीक है ना, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर ही होते हैं, बीच में ये शाफ्ट लगे होते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आपको दिखेंगे. ठीक है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ दिखेंगे. ठीक है ना, अब ये वर्क कैसे करता है ये देख लिया ना. अब देखो यहाँ पे ये दो देख रहे हो ना, आपने जनरेटर में पढ़ रखा होगा, डीसी जनरेटर में, दैट स्प्लिट रिंग के बारे में. ठीक है, इस तरीके का मैं बताया हूँ आपको कि किस तरीके का होता है. एक हॉलो, ठीक है, कॉन्केव हॉलो, आप बोल सकते हो हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल. ठीक है, एक हेमिस्फेयर है, कटोरे, मैं एग्जांपल दिया था कटोरी के जैसा. ठीक है ना, हेमिस्फेयर किस तरीके का? सॉलिड नहीं, हॉलो हेमिस्फेयर. ठीक है, इस तरीके का होगा, और इसके ऊपर कार्बन ब्रशेस होते हैं, वो इस तरीके से रोटेट करता. ठीक है, रोटेट करता ऐसे, जैसे सपोज दो कटोरे होंगे. ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा. कार्बन ब्रशेस का डायरेक्शन चेंज होगा, मीन्स कार्बन ब्रशेस यहीं पे है. फर्स्ट अगर B1 ब्रश से, ये देख रहे हो ना, ये 1 अगर B1 ब्रश से कनेक्टेड है, तो आफ्टर रोटेशन ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और B2 इससे फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर रोटेशन होगा, फिर वो यहाँ पे 1 आएगा, फिर इधर 2 आ जाएगा. इस तरीके से ये कंटिन्यूअस, ये जो स्प्लिट रिंग है ना, इनकी डायरेक्शन, इनकी जो कॉन्टैक्ट है B1 टू B2 ये चेंज होते रहते हैं. पहले B1 से था, अब B2 से होगा, फिर B1 से होगा, फिर B2 से होगा, फिर B1 से होगा, B2 से होगा. इस तरीके से इनकी कॉन्टैक्ट चेंज होती रहती है. ठीक है, समझ गया ना, ये क्या है? स्प्लिट रिंग. अब देखो यहाँ पे नीचे बैटरी लगी है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. ठीक है, कार्बन ब्रशेस से क्या होता है, स्प्लिट रिंग में वो करंट सप्लाई होता है. ठीक है ना, समझ गया ना. तो दिस इज द इक्विपमेंट और कंपोनेंट ऑफ दैट डायरेक्ट करंट मोटर. कंस्ट्रक्शन की पार्ट हो गई. अब देखो इसकी प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उस पर क्या होगा, फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो जनरली आप जब स्विच को ऑन करते हो ना, तो करंट देते हो. करंट देते ही क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है. ठीक है, ये आर्मेचर, तो आर्मेचर के जो कॉइल्स है ना, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है. ठीक है, जैसे ही फोर्स लगेगा, इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है मोटर. दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्ट ऑन दैट कंडक्टर. क्लियर है ना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मोटर. क्लियर है, ये बात क्लियर होगी. प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता. अब देखो
अब हमें देखना है कि ये एक्चुअली इसकी रोटेशन कैसे होती है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा या इस तरीके से होगा, देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी सी डी। अब देखो बैटरी आपने कहां से कनेक्ट कर रखा, कुछ इस तरीके से, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी की पोलैरिटी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स करंट इस तरीके से जाएगा, करंट यहाँ पे कैसे जाएगा, ए टू बी देन सी टू डी, इस तरीके से आएगा करंट का फ्लो, ये हमें पता। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है ना। बस इसका ही पार्ट मैं बाहर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मेन ये है मोटर आपका। अब देखो अब होगा क्या, अब मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। जनरेटर में क्या यूज होता था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना है, देन वी विल यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सजेस्ट और टेल्स अस, स्टेट अस दैट stretch thumb, forefinger and middle finger of left hand mutually perpendicular to each other. Then the forefinger is in the direction of magnetic field and middle finger is in the direction of current. Then thumb will give the direction of force. Thumb आपको क्या देगा, direction of force. तो देखो middle finger करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में, देखो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट, ये थंब देखो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा, अंदर की तरफ, ठीक है, फॉर ए बी। अब उसी तरीके से अपन बात करते हैं सी डी के लिए। सी डी में देखो क्या होगा, सी डी में लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो नीचे की तरफ, और ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देख पा रहे हो ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ करंट जो कि मिडिल फिंगर से बता रहा है, देन थंब इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ। देखो ये अंदर, ये बाहर, ये वाली अंदर, ये वाली बाहर। तो कुछ कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगा, ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, इस तरीके से कॉइल की रोटेशन होगी। क्लियर है? नाउ अब देखो समझना, अब मैं सेकेंड फेज में, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, डी वाला सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हाफ कंप्लीट करेगा, इस तरीके से आएगा। अब अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ये है, बट कार्बन ब्रशेस जो कि C1 से, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग 1 से कनेक्टेड था, अब किससे कनेक्ट हो जाएगा, उसकी रोटेशन कंप्लीट होने के बाद वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। बट बैटरी का कनेक्शन क्या है, बैटरी का जो कनेक्शन है वो तो सेम है कार्बन ब्रश से, ये तो चेंज होने वाला नहीं। ये तो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग की ही ना पोजीशन चेंज हुई, ये वाले उधर चले गए और वो वाले इधर आ गए, ठीक है। तब होगा क्या, अब करंट का तो फ्लो इसी तरीके से होगा, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, इससे कनेक्टेड था, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो अब क्या होगा, ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 2 से कनेक्ट होगा तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट देखो पहले किससे जा रहा था, ए से जा रहा था, अब डी से निकल रहा था, अब क्या होगा, डी से जाएगा करंट और ए से निकलेगा, है ना, पॉजिटिव से करंट निकलता ना, यही है ना कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाके इस तरीके से वापस आएगा। तो ये हो गई। अब देखो फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। CD की मैं बात करूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगेन थंब इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ थंब है, ठीक है। और अगर मैं AB की बात करूं, ठीक है, AB के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, थंब किधर पॉइंट कर रहा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स अगेन ये CD जो है अंदर जाएगा और AB बाहर आएगा, मीन्स देखो डायरेक्शन इसी तरीके से यहाँ पे भी रोटेट कर रहा था,
ये भी इसी तरीके से रोटेट कर रहा, फिर वापस आएगा, फिर इसी तरीके से रोटेट करेगा, फिर इसी तरीके से रोटेट करेगा। देख रहे हो, इस तरीके से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लिया आपने किस तरीके से करंट जाने पे इस कंडक्टिंग वायर पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, और फोर्स लगते ही क्या हुआ, इसकी रोटेशन स्टार्ट हो गई। और यही है क्या, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दिस इज द वर्किंग ऑफ दैट डीसी मोटर। क्लियर है ना? तो डीसी मोटर यही है। इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन भी दिखा दिया आपको, इसकी वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे डीसी मोटर। ठीक है, नाउ कुछ ट्रांसफॉर्मर के जो बचे हुए थे ना न्यूमेरिकल, क्योंकि ट्रांसफार्मर का मैंने ना थ्योरी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की रब कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। बिफोर दैट, ठीक है, आप देखो एक डिफरेंस, क्योंकि आपने जनरेटर भी पढ़ा और मोटर भी पढ़ा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर अबाउट दैट अल्टरनेटिंग जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, दैट डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बहुत ही सिंपल, आप खुद से भी इस चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, एसी जनरेटर, डीसी मोटर। ठीक है, व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर क्या है, देखो डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, व्हाट इज जनरेटर? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, डीसी मोटर ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर क्या करता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब मैं जनरेटर की आपको प्रिंसिपल बता रखा था। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी रूल को अप्लाई किया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, सेकेंड, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और डिफ्लेक्शन होता है तो उससे क्या होता है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड, इट यूजेस स्लिप रिंग। ठीक है, इसमें स्लिप रिंग की यूज होती है। ठीक है, एंड थर्ड, आप बोल सकते हो इट यूजेस कोएक्सियल, क्योंकि दोनों आप देखे थे ना, हॉलो सिलेंड्रिकल जो स्लिप रिंग थे वो क्या थे, उनकी जो दोनों की एक्सिस थी वो सेम थी। ठीक है ना, एक्सिस, सेम एक्सिस के अलॉन्ग वो दोनों थे। ठीक है, इसलिए कोएक्सियल स्लिप रिंग भी कहीं पे लिखा होगा तो समझ जाना दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, इट यूजेस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिक द डिफरेंस बिटवीन दैट एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, समझ भी आ रहे होंगे कि क्या मैंने लिखा है, क्या है। नाउ लेट्स हैव सम न्यूमेरिकल।
ठीक है, देखो न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रांसफार्मर सप्लाई और स्टेप अप, अ ट्रांसफार्मर स्टेप अप AC voltage from 220 to 2200, ठीक है, स्टेप अप 220 वोल्ट टू 2200 वोल्ट, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज 2000, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, अ ट्रांसफार्मर सप्लाई अ स्टेप अप वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट टू 2200 वोल्ट, ठीक है, एंड सेकेंडरी कॉइल हैव 2000 numbers of turns, find out the number of turn in primary. पॉज करके सॉल्व कर लिए, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्टेप अप AC ट्रांसफार्मर है, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो AC सप्लाई को ही स्टेप अप करता है, ठीक है, दैट्स वाई वो स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया। कहीं पे अगर क्वेश्चन में आ जाना कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप DC करंट सप्लाई, ठीक है, तो DC जहाँ पे आ गया ना तो समझ जाना वहाँ पे जीरो ही होने वाला, अगर ऑप्शन दे रखा है तो, क्योंकि ट्रांसफार्मर नेवर यूज्ड इन डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेप अप मीन सेकेंड, जो मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बताया था उसमें से एक स्टेप अप है, मीन्स क्या होगा कि वो लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स स्टेप अप कहाँ से कहाँ तक 220 वोल्ट, और स्टेप अप दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज दैट इज 2200 वोल्ट, क्लियर है, दिस इज गिवन। अब देखो, अब इसके बाद क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज 2000, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। अब आपको मैंने ट्रांसफार्मर जब पढ़ाया था वहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा था दैट इज N1 और N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी इक्वल टू V ऑफ प्राइमरी अपॉन V ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी को 1 से भी मैंने रिप्रेजेंट करा था, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, NP करना, तो NP इक्वल टू क्या होगा, NS इंटू VP अपॉन VS, दैट इज number of turn in primary is equal to number of turn in secondary into potential of primary divided by potential of secondary, ठीक है, EMF induced in primary to secondary। अब देखो number of turn in secondary that is 2000, potential EMF induced in primary that is primary देखो कितना, और secondary, अब देखो ये कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा ना, देखो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, ये 10 से 10, दिस इज 200, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज 200, क्लियर है, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में और भी क्या हो सकते हैं, फाइंड आउट द करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, फाइंड आउट द करंट इन प्राइमरी कॉइल इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट इन सेकेंडरी। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या एक और ऐड कर दिया, फाइंड आउट करंट इन प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 5 एम्पियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमारे पास इक्वेशन है, ट्रांसफार्मर से मैंने इक्वेशन निकाला था दैट इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट के टर्म में, दैट इज क्या निकाला था, V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इक्वल टू N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी इज इक्वल टू I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी, याद है ये निकाला था, ठीक है, इस तरीके से कहीं लिखा था I1 अपॉन I2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है, 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा, प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा, और 2 सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा, सेम थिंग है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, क्लियर है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, वोल्टेज के टर्म में अगर बात करें तो वोल्टेज और करंट को रहने दो आप, ठीक है, तो देखो V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इक्वल टू I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी, यही होगा ना, ठीक है। मुझे कैलकुलेट क्या करना, I प्राइमरी, तो I प्राइमरी को क्या कर रहा हूं मैं,
इधर इधर सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आई प्राइमरी इक्वल टू, इक्वेशन को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी लिखोगे इक्वल टू भी सेकेंडरी अपॉन भी प्राइमरी लिखोगे, यही लिखोगे ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो बातें हो गई। अब आई प्राइमरी इक्वल टू लिख सकता हूँ आई सेकेंडरी इंटू भी सेकेंडरी अपॉन भी प्राइमरी। क्लियर है। तो देखो आई सेकेंडरी कितना दे रखा है 5 एम्पियर, मैं 5 एम्पियर लिख दिया। भी सेकेंडरी कितना दे रखा, भी सेकेंडरी देखो कितना 2200। भी प्राइमरी कितना दे रखा 220। देखो कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, दिस इज 50 एम्पियर। प्राइमरी कॉइल हैविंग करंट 50 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ द ट्रांसफार्मर। थैंक यू।